एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। अरे बिजनेस संभालूं मैं, और पावर पे कौन होगा? बड़ी माँ। और ये कोचिंग का इनॉग्रेशन का क्या नया ड्रामा है यार। मुझे बहुत काम है, आप लोग इनॉग्रेशन में जाना, मैं चलता हूँ। ओह नो वेज जानू, तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी मॉम के बेटे के इस नीक वेंचर में सपोर्ट देने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। मुझे बात को समझो ना बाबा, वरना उनकी नजरों में तुम बस वो नचनिया वाली स्ट्रैटेजी वाली एम्बेसडर कहलाओगे। अंडरस्टैंड? हो गया, फाइन। दैट्स लाइक माय गुड बॉय। उसे तो ज्ञान दे दी तुम, लेकिन ये बताओ कि वो देव और उसके वो बिजनेस पार्टनर है का? माँ, हमारे दिन तो आपको ही काटना पड़ेगा ना। आपके शुभ हाथों और आशीर्वाद के बिना किसी भी चीज का शुभारंभ कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ है देव, वरना रातों रात सेंटर का सेटअप कैसे करते। और अब हमारा काम खत्म हुआ, तुम और नलिनी जाके रिबन काटो और अपने सपने को आगे बढ़ाओ। हम नहीं आएंगे। नहीं माँ, हम आपके बिना नहीं जाएंगे माँ। हम जानते हैं हमने आपको बहुत नाराज किया, आपका बहुत दिल दुखाया ना। पर माँ, जिंदगी में ना कुछ भी करने की प्रेरणा हमें आपसे मिली है। लाइफ में सपने बुनना और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी आपसे मिला है। और आज आप कह रही हैं कि आपके बिना चले जाए। नहीं माँ, माँ अगर आप नहीं आएंगे ना तो ये सेंटर शुरू ही नहीं होगा। आपकी उंगली पकड़कर पहला कदम लेना सीखा था योहानस। जिंदगी में आपका कितनी बार सहारा लिया है, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या फिर कॉलेज का। और आज ना एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और हम बस यही चाहते हैं कि इस नई दुनिया में हम अपना पहला कदम आपकी उंगली पकड़कर ही रखें। प्लीज माँ, मान जाइए ना। मासीमा मान जाएगी, देखना देव को मना नहीं करेंगे वो। प्लीज। ठीक है, चलो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पारो मामी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, पार्टी होएगी, रिबन कटेंगे, हम सब क्लैप क्लैप करेंगे। आप जाओ, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, पर आप जाओ ना। तो फिर चलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे मैडम जरा साइड हट जाइए, दिखाई नहीं दे रहा आपको माता की झांकी जा रही है। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। सच में उस ब्याज को देखा है या तुम्हारी आंखों में टमाटर पड़ा है? अरे देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। और देखना, उस ब्याज की असल भी यही कहीं मिलेगी। उसका पूरा परिवार उसके पिल्ले भाई को लेकर आया होगा यहाँ इलाज कराने। अरे हाँ, लेकिन जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ जीजी।
कहीं ऐसा ना हो कि ये असल और सूद को छोड़ के मैं तुम्ही से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने लगूं। हे माता रानी, मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो माँ। आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। अरे कोई इस पोअर थिंग को भी थोड़ी जगह दे दो। और नहीं तो का, अरे बहुरिया गवार है तो क्या हुआ? अरे अपने पति और उसके वो बिजनेस पार्टनर के साथ ही इतने बड़े उद्घाटन में आई है, ताली तो बजा ही सकती है। आई डोंट वरी, ताली बजाने के लिए ना कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। चल। आप स्कूल क्यों नहीं गए मामी? देखो ना, छोटी नानी और आशु मामी आपका मजाक उड़ा रही है। मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। कौन से सपना में खो गई भाई? आईएएस बनने का सपना तो नहीं देखने लग गई? और लेकिन कहाँ है? उसके लिए तो डिग्री चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चरयो युग के महात्म कबीरा मुखई जनाई बात। ये दोहा कबीर जी ने कहा था, लिखा नहीं था, क्योंकि उनका मतलब था कि मैंने आज तक स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं, पर फिर भी चारों युगों का ज्ञान अपने मुख से सुनाता हूँ। कबीर जी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पर ज्ञान इतना था कि आज तक हम उनकी बातें अनमोल वचन बताकर याद करते हैं। हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए डिग्री नहीं है, पर हमारे मम्मी पापा और बड़े बुजुर्गों ने इतना ज्ञान दिया है कि सर उठाकर जीना चाहिए। वो कहते हैं ना कि शिक्षा वही है जो सर उठाकर जीना सिखाए। काबिलियत और डिग्री दोनों बहुत अलग चीज होती है। काबिल वो भी हो सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है, पर हमारा समाज सिर्फ डिग्री को ही काबिलियत का सबूत समझता है। उसी की वजह से हमारी शिक्षा की पहचान होती है ना? पर हम ये जानते हैं कि जिसके पास इच्छा होती है वो शिक्षा हासिल भी कर सकता है और डिग्री भी हासिल कर सकता है। लेकिन तुम्हें डिग्री की क्या जरूरत है? डिग्री लेकर जो तुम्हें हासिल करना था उसका 100 गुना तो तुम्हें इस घर में आकर मिल गया है। फिर किसे ये साबित करना चाहती हो कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो? ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, ये इसलिए बोल रही हो ना हमारे सामने, क्योंकि देव ने तुमसे शादी करके इस घर में लाकर खड़ा कर दिया है।
ये तुम्हारी ज्ञान भरी बातों से सच्चाई नहीं छुप सकती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। और यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। सही तो बोल गई वो, पैसों के लिए ही तो शादी की है हमने। अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। पैसों की जरूरत थी और हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था, पर हम गवार नहीं है, हम पैसों के लालची भी नहीं है। हमने जो किया अपने परिवार वालों के लिए किया, और अगर मौका मिलेगा तो हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने परिवार का सहारा भी बनेंगे। सपना तो सपना सही, सपने देखने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।